खुलासा हुआ है। पीने के पानी में गटर वाले बैक्टीरिया मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, दूषित पानी में मलमूत्र के बैक्टीरिया पाए गए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में जांच हुई है जिसमें यह खुलासा हुआ है। दूषित पानी पीने से अब तक 13 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि बैक्टीरिया पाए गए हैं, गटर वाले मलमूत्र के बैक्टीरिया इस पानी में मौजूद हैं जो लोगों के द्वारा पिया गया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में ये जांच हुई जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। अभी तक आपको जानकारी दें कि 13 लोगों की मौत की जानकारी है, दावा यही हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो, निगम हो, अभी पुष्टि नहीं कर रहा। बाकी 13 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। कई सारे लोग, 200 से 300 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनमें से कई गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। लोगों ने कई बार शिकायतें की पर इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब लोगों की जान पर बनाई, कई लोगों की जान चली गई, तब जाकर के निगम अब जागा है, जांच की बात हो रही है। और अभी जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, जांच में पता चला है कि गटर के बैक्टीरिया इसमें पाए गए हैं, मलमूत्र के बैक्टीरिया पाए गए इस पानी में। जब जांच की रिपोर्ट सामने आई तो मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 13 लोगों की मौत का भी दावा है। आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बार बार शिकायतें की गई, 300 से ज्यादा शिकायतें निगम के पास पहुंची पर निगम का ये ढीला रवैया, सुस्त रवैया लोगों की जान पर बनाया और लोगों को अपनी जान चुकाकर दिखाना पड़ा कि वाकई में यहां पर दिक्कतें हैं, पानी में दिक्कत है। क्योंकि शिकायतों से काम नहीं चला, शिकायतें काफी नहीं थी करने के लिए। निगम के पास जब शिकायतें लेके पहुंचे वो काफी नहीं था। जब लोगों की जान पर बनाई, कई सारे लोगों की मौत हो गई, मौत की नींद कई सारे लोग सो गए, तब जाकर के निगम जागा। और अब भी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति टालमटाल लगातार चल रही है। कार्रवाई की बात तो हो रही है पर किस पर कार्रवाई होगी? इस तरह का ढीला रवैया निगम का कब तक चलेगा कि लोगों को अपनी जान देकर, जान चुकाकर राहत मिलेगी? पीने के पानी में आप सोचिए, गटर वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। किस कदर यह पानी गंदा होगा, तभी इतने सारे लोगों की जान चली गई। अभी भी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा कि कितने लोगों की इसमें जान गई है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, टालम टोल हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डालते नजर आ रहे हैं अधिकारी। जवाब देने वाला कोई नहीं है। लोग अस्पतालों में परेशान हो रहे हैं अपनों को लेकर के, अपनों को इस तरह से तड़पता देख करके। पर यहाँ पर ये सफाई क्यों नहीं हुई? अब क्यों हो रही सफाई? थी हम लोग इससे दर्द में मम्मी को भैया हमको हमारा घर भी देखना, हम छोटा बच्चा लेके भाग रहे हैं। शिकायत करी थी इसके पहले कि गंदा पानी आ रहा है। अभी देखिए हमने 6 बार से शिकायत करी है, अभी तक सफाई नहीं हुई है टंकी की। हम कुछ नहीं जानते हुआ टंकी की वजह से हमारे घर में पानी हमारे घर में आता है, हम वही पानी पीते। हमारे घर में इतना वो नहीं कि प्यूरिफाई लगा के वो पानी पियेंगे। हुआ पानी की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। आज क्या कर लेंगे ये लोग? रामलली यादव 70 साल है और उनको कल से हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये 2 लाख रुपए दे के हमारी सांस लौटा देंगे क्या हमको? बहुत ज्यादा तकलीफ में हम। अरे वहाँ जाके देखो ना, वो मोहन यादव भी आए तो वो वहाँ जाके नहीं देख रहे जहाँ हमारा पेशेंट है, वहाँ देख रहे जहाँ पूरी स्टेबल है। ये सफाई आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें। और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं। जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे
कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। आज इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वो आज विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करे और अब तक उठाए गए हर कदम का पूरा ब्यौरा भी दे। दूसरी तरफ इंदौर से आ रही तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। यहां पर दूषित पानी पीने से मौतों का तांडव मचने का दावा भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 13 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 27 अस्पतालों में उल्टी दस्त से बीमार मरीजों का इलाज चल रहा है। आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए कि क्या है वहां के हालात। टीम भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी। उनका नाम है उर्मिला यादव। न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है। ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और शायद ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए। एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहाँ पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है। दूसरा कारण ये भी है, उसकी वजह से ही पानी दूषित हो सकता है। डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है। उस सब में देखा है कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ। और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और हमारा जो दूषित जो जा रहा है नल का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण वैसे ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये बताया जैसे ड्रेनेज लाइन टूट भी गई थी एक बार, तो उससे मिक्सिंग हो सकती है, तो एक ये हमारा दस्त का कारण हो सकता है। और इससे जो होता है निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के चांस बच्चों में ज़्यादा होते हैं, है ना। क्या ऐसी संभावना होती है डॉक्टर साहब? आपने इसको बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, ऐसा लगता है बतौर एक्सपर्ट कि आपको कि जहाँ पर ये गंदा पानी बह रहा है ऊपर से कोई पाइपलाइन गुजर रही, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पानी भी उस पानी के साथ मिक्स हो सकता है? हाँ, जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है पाक की, PSM की जो बुक है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहीं पे ड्रेनेज लाइन साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिश्रण होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करना है। अब हम यहाँ देखें तो दोनों चीज़ें साथ में ही जा रही है, तो एक ये संक्रमण की संभावना इससे हो गई है। कि क्या वाकई में इस पानी को कोई पी सकता है? यकीनन इन तस्वीरों के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ के लोग क्यों बीमार हुए, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें क्यों अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि ड्रेनेज की लाइन के साथ में नर्मदा की पाइपलाइन है, यानी ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी दोनों एक साथ भागीरथपुरा में बह रहा है। और इंदौर में जहरीला पानी कांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने अपना काम नहीं किया, जो जिम्मेदारी मीडिया ने निभाई उसके लिए वे मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर इंदौर, लेकिन इंदौर में दूषित पानी जहरीला बन गया और कई लोगों की मौतें हो चुकी है। और इस वक्त इंदौर के ही रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। सर, आप बताइए कि एक एक करके जो मौतें हुई हैं और इसमें जिस तरह की बातें, जैसे अभी आप ये कागज देख रहे हैं, मतलब
क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस पार्टी? क्या आपने खुद भी एक इसके लिए जांच दल बनाया है? नहीं, जांच दल तो 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगा। 2 नगरीय प्रशासन मंत्री उसमें डाले गए हैं। अभी कुछ नहीं दिखता, एक बात दिखती है कि 13 लोगों की मौत हुई और जहरीले पानी से हुई है, और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो नगर निगम महापौर और वो कर्मचारी अमला है, उसको इसी वक्त FIR होनी चाहिए उस पर। और इंदौर में सिस्टम की लापरवाही की परतें एक एक कर खुल रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इंदौर नगर निगम के पास सैकड़ों शिकायतें आ चुकी थी, लेकिन अफसर फाइलों को यहां वहां भेजते रहे। सिर्फ 1 दिसंबर महीने भर में ही गंदे पानी की 300 से ज्यादा शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची। खबर यह भी आई कि नगर निगम 300 शिकायतों के बाद भी नहीं जागा। लोग गंदा पानी पीते रहे, शिकायत करते। अफसर और बाकी जिम्मेदार फाइलों में समाधान खोज रहे। टेंडर होने के बाद भी महीनों अटकते हैं। वर्क ऑर्डर बता दें, नगर निगम को जो 300 शिकायतें मिली उनमें भागीरथपुरा जोन 4 की ही 23 से ज्यादा शिकायतें थी। इन शिकायतों में रहवासियों ने गंदे पानी का हवाला दिया, जिम्मेदारों को चेताया, लेकिन जिम्मेदार अफसर सिर्फ फाइलों में ही समाधान खोजते रहे। भागीरथपुरा में इसी का खामियाजा निर्दोष स्थानीय रहवासियों और उनके परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ा। भागीरथपुरा में साल 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल दफ्तरों में घूम रही थी, पर अफसर सो रहे थे। इंदौर शहर की एक बस्ती में दूषित पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया। ये सब कुछ तब हुआ जब कई बार स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई को लेकर शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। भागीरथपुरा की इन गलियों में आज सन्नाटा नहीं, सिसकियां गूंज रही हैं। हर घर में डर है और हर चेहरे पर सवाल। दूषित पानी ने यहां जिंदगी की बुनियाद हिला दी है। 6 महीने का मासूम जो 10 साल की मिन्नतों के बाद इस घर में आया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मां अस्पताल के बेड पर है और बच्चा मिट्टी में। लोग कहते हैं कि हफ्तों से गंदा पानी आ रहा था, शिकायतें की गई मगर सिस्टम सोता रहा। अब जब मौत सामने है तब दौरे और बयान दोनों शुरू हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सिस्टम की नींद मासूम की सांसों से भी ज्यादा गहरी थी? भागीरथपुर में डर इतना है कि लोग अपने ही घरों में पानी भरने से घबरा रहे हैं। बर्तन खाली हैं, होठ सूखे हैं, लेकिन भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। हर दिन कोई न कोई उल्टी दस्त से लदकर अस्पताल पहुंच रहा है। 27 अस्पतालों में कई मरीज भर्ती हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी रातें अस्पताल के बाहर बीत रही हैं। सवाल ये है कि महीनों से शिकायतों के बावजूद पाइपलाइन बंद क्यों नहीं की गई? क्या इंसानी जान की कीमत फाइलों से कम थी? किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? ये खराब पानी की वजह से हुई है। खराब पानी की वजह से? उल्टी दस्त हो रहा था उन्हें और उल्टी दस्त हो रहा था, और डॉक्टरों ने भी बोला था कि प्रॉब्लम हो रही है पेट में। हाँ। ये पानी, गंदे पानी की वजह से। कोई और भी लोग भर्ती हैं? और छोटा बच्चा है 11 महीने का, वो भी भर्ती था। वो तो अभी फिर भी ठीक है। पानी के भरोसे तो आदमी का जीवन चलता है, अब पानी नहीं मिलेगा तो आदमी मरेगा। एक बुजुर्ग माँ घर के बाहर बैठी है, हाथ में दवाइयां हैं और आंखों में आंसू। बेटा बीमार है, फिर भी कमाने गया है क्योंकि घर में चूल्हा जलाना जरूरी है। वो पूछती है, दवा तो मिल गई, लेकिन शाम को खाएंगे क्या? पानी पीने से डर लगने लगा है, पर किससे शिकायत करें? गलियों में छोटे छोटे बच्चे माँ को याद कर रो रहे हैं क्योंकि माँ तो अस्पताल में है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये सिस्टम की असफलता का वो दर्द है जो सबसे कमजोर कंधों पर आकर टूट रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा
जिन लोगों ने दिलाया, आज वही लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। सवाल उठता है कि अगर समय रहते सुनवाई होती तो क्या ये जानें बच सकती थी? प्रशासनिक लापरवाही ने भागीरथपुरा को हाहाकार में बदल दिया है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लेकिन गलियों में हर पल दहशत पसरी है। क्या हर बार मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा या कभी शिकायत पर भी कार्रवाई होगी? मैं 3 चक्कर हंडे करने गई, पानी पीने की इच्छा नहीं, आपस आके बाहर बैठ जा रही हूँ। कि पानी कहीं कैसे पिए? कहीं जान नहीं चली जाए, कहीं बीमार नहीं हो जाए। अरे जान चली जाए, पर बच्चे तो अच्छे रहे हमारे। हैं? छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरी भौजाई भर्ती है, मेरा भाई भर्ती है, एक भौजाई मेरी मर गई। ये बच्चे भर्ती, मेरी एक छोरी नातन इतनी बड़ी दस्त लग रहा है, कल दवा दिला के लाए उसको। क्या करें बताओ? बोले एक दिन भी नहीं पूछने आया ये लोग। हालात रेगुलर वैसे ही चल रहे हैं, रेगुलर मरीज निकल रहे हैं। आप क्लिनिक पे गवर्नमेंट पे जाइए, आपको लाइव दिख जाएगा। मतलब 15 मिनट 10 मिनट में आपको 3 4 5 मरीज निकल रहे हैं गाड़ी में, एक गाड़ी में 3 4 4 मरीज एम्बाय और अरविंदो हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। भागीरथपुरा की ये त्रासदी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। 6 महीने का मासूम, बीमार मां, अकेले बैठे बच्चे और अस्पतालों में भरे वार्ड एक सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी आंकड़ों में दब जाएगा? लोग मुआवजा नहीं, भरोसा चाहते हैं। भरोसा कि उनके नल से जहर नहीं, जिंदगी बहेगी। अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो ये मातम किसी एक गली में नहीं रुकेगा। ये सिस्टम की संवेदनहीनता का सबसे कड़वा सच है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।